अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार। देखो दोस्तों, अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण या गहना किसी स्त्री के स्वभाव को बढ़ा देता है, वैसे ही अलंकार जो है ना, यह किसी काव्य की शोभा को कई गुना बढ़ा देता है और रुचिकर कर देता है। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। इसके दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला शब्दालंकार। देखो, नंबर लेने हैं तो ध्यान समझो। जहाँ शब्दों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसके भेद पढ़ेंगे। शब्दालंकार के भेद। पहला अनुप्रास, मुख्यतः तीन है: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला देखो, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? तो जहाँ एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल: सठ सुधरहि सत्संगति पाई। देखो, स आ रहा है, अर्थात स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। मुदित महीपति मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, फिर से स वर्ण की आवृत्ति। तो आप देख रहे हो कि एक ही अक्षर की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तब वहाँ पे होता है अपन लोग का अनुप्रास अलंकार। कई बार एक ही अक्षर देखे, अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार देखते हैं, जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ध्यान रखिए, उसमें वर्ण, इसमें शब्द है। समझ रहे बात ना? इसमें शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, उहे खाए बौराए जग, सेरा दौड़ल जाए। तो कनक कनक देख रहे हो, दो शब्द। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना है तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। तो शब्द एक ही रहेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग। और इसमें शब्द की बात थी और अनुप्रास में वर्ण की बात थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देख रहे हो और एक्सप्लेन फॉर्म में कि कनक शब्द की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। अब पढ़ते हैं हम श्लेष अलंकार, तीसरा पाठ। देखो, श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ ऐसे देखो, चिपक रहा है ना, एक ही अर्थ है भैया। चिपकने वाला कई अर्थ देगा एक ही शब्द। चलो पढ़ते हैं। जहाँ एक ही शब्द में एक बार प्रयुक्त होने पर भी दो या दो से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ अपोलो का श्लेष अलंकार होता है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुबीर शील मुखी धारी। यहाँ शीली मुख जो है, इसमें देखो दो अर्थ दिखा है, बाण भी भौरा भी। एक ही शब्द है लेकिन प्रयुक्त होने पर दो या दो से अधिक अर्थ दे रहा है, समझ रहे हो ना? बाण और भौरा भी। तो ऐसे अर्थ वाले शब्द जिसमें मिलेंगे वो श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। बाण भौरा समझ रहे हो ना, शीली मुख का अर्थ भी। तो ध्यान से समझोगे भाई तो 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको अलंकार से। अब है अर्थालंकार। देखो, हम दो पढ़े थे, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो देखो, एक शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला दूसरा शब्द रख दिया जाए, तब भी रचना के चमत्कार में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। यहाँ पे नहीं मिस हो चुका है, ठीक है, आप समझिएगा, अंतर नहीं पाया जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे हो बात। अब हम इसके भेद पढ़ेंगे। जैसे हम शब्दालंकार के भेद पढ़े थे, वैसे अर्थालंकार के। तो इसमें आता है पहला, देखिए, उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ क्या है, समझो जरा। उपमा का अर्थ दो असमान वस्तुओं में तुलना करके कुछ समानता दिखाना होता है। जैसे जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय, तथा जिससे तुलना की जाती है उपमान कहलाता है। उपमेय उपमान में डाउट बनना पड़ेगा आप लोग। जैसे तुलना की गई उपमेय, जिसकी की गई उपमान। हरिपद कोमल कमल से, अर्थात यहाँ हरिपद उपमेय तथा कमल उपमान है। देखो, हरि जी का जो पैर है ना, वो कोमल है, कमल से समानता दिखाई जा रही है। दूसरा देखो, रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे देखो, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण को कमल के समान बताया गया है तथा चरण उपमेय व कमल उपमान है। बात क्लियर है? हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते जा रहे हैं। तो ये था हमारा कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार था। दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो, जैसे मनु मनहु मानो जानो जन ज्यो जनहु आदि, ऐसे शब्द जो दिख जाते हैं आपको किसी दोहा वगैरह में, तो समझ जाइए कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गया, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो देखो, मानो मानो मैच कर रहा है ना, तो मानो मानो मैच करेगा तो भिड़ो अपना ये उत्प्रेक्षा अलंकार ही हो जाएगा। लास्ट अतिशोक्ति अलंकार।
सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किसी का प्रशंसा कर देने पर वहाँ यह अलंकार होता है। अर्थात कौन सा अलंकार भाइयों? तो अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पे होता है। एग्जाम्पल देखो, हनुमान की पूंछ में लगने से पहले आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इल, यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही लंका के जलने तथा राक्षसों के भाग जाने को बताया गया, अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। उम्मीद है आप अलंकार समझ गए, इससे अधिक कुछ नहीं आएगा, आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।